बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल साबिर शफीक। आज न्यू टॉपिक के साथ एक्सेल पे मैं आपको टू डेट्स के दरमियान डाटा फ़िल्टर करना बताऊंगा कि हम कोई डेट सेलेक्ट करें। अब हमारी स्टार्टिंग डेट और लास्ट डेट, इन दोनों डेट्स के दरमियान का अगर आपको डाटा फ़िल्टर करवाना हो तो वो कैसे करेंगे, तो मैं बताऊंगा आपको आज की क्लास में। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि हमारी जो भी वीडियो अपडेट हो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टार्ट करेंगे अपना आज का टॉपिक। आज का जो मैं आपको टॉपिक बताऊंगा तो वो टॉपिक हमारा ये होगा कि आप अपने डाटा को फिल्टर कैसे कर सकते हैं, वो भी अगर आप अपनी फर्स्ट डेट से लेकर और जो भी आप यहाँ पर अपनी सेकंड डेट मेंशन करेंगे तो उन दोनों डेट्स के दरमियान का जो डाटा होगा वो फिल्टर होकर आपके सामने आएगा। तो ये जो आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा, तो ये मेरे पास कुछ रिक्वेस्ट आई थी, कुछ कमेंट्स आए थे कि हमें टू डेट्स के दरमियान का अगर डाटा फिल्टर करवाना हो और हमें सिर्फ वही डाटा देखना हो, वो भी हम यूज़र फॉर्म की मदद से, तो वो कैसे देखेंगे हम, तो वो मैं आपको आज बताऊंगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्या काम करेंगे, हमारा डेवलपर का फंक्शन हमारे पास ऑन होगा। तो यहाँ से मैं विजुअल बेसिक ऑन करूँगा। तो विजुअल बेसिक मैंने क्लिक किया यहाँ पर, तो मेरे पास इस तरीके से जो विजुअल बेसिक की जो स्क्रीन होगी वो ऑन हो जाएगी यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इंसर्ट पे जाऊँगा और यहाँ से मैं क्रिएट करूँगा एक यूज़र फॉर्म। यूज़र फॉर्म मैं यहाँ से क्रिएट कर लूँगा और यूज़र फॉर्म का साइज़ जो भी आपको रखना है आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा। तो यूज़र फॉर्म का साइज़ जो है वो मैंने इस तरीके से सेट कर लिया है। अब यहाँ मुझे क्या काम करना होगा, मैं यहाँ से एक लेबल ड्रॉ कर लेता हूँ। तो एक लेबल मैंने यहाँ से ड्रॉ कर लिया इस तरीके से और इसी लेबल को मैं यहाँ से कॉपी करवा लेता हूँ। कंट्रोल के साथ मैं क्लिक करके यहाँ पर इस तरीके से ड्रैग करवा लूँगा और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर लेता हूँ। तो एक टेक्स्ट बॉक्स हम यहाँ से ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से और इसी टेक्स्ट बॉक्स को मैंने भी कंट्रोल के साथ क्लिक करके मैंने यहाँ पर ड्रैग करवा लेना है इस तरीके से। तो इस तरीके से मेरे पास दो लेबल्स होंगे और दो हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स होंगे। तो टेक्स्ट बॉक्स पे आप यहाँ पर राइट कर लें। तो इस टेक्स्ट बॉक्स को आपने यहाँ पर सेलेक्ट करना है और आप चलेंगे कैप्शंस पे। तो कैप्शंस के अंदर हम यहाँ पर राइट करते हैं स्टार्ट डेट। तो यहाँ पर मैंने नाम दे दिया स्टार्ट डेट, यानी कि आपकी जो इनिशियल डेट होगी आप एंटर कर दें। और इसको अगर आपने इसका फॉन्ट चेंज करना है तो आप फॉन्ट चेंज कर लें इसका। तो यहाँ से हम फॉन्ट जो भी स्टाइल चेंज करना हो, फॉर्मेटिंग भी इसमें हम ज़रूरी होती है ताकि आप जब भी इसमें कोई चीज़ टाइप करें तो यानी कि आपका जो टेक्स्ट है वो थोड़ा सा इस तरीके से क्लियर नज़र आए आपको। तो हम यहाँ से फॉन्ट वगैरह की सिलेक्शन कर लेते हैं, टाइम्स न्यू रोमन सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर और फॉन्ट साइज़ इस तरीके से। सेकंड टेक्स्ट बॉक्स पे भी आ जाएंगे हम यहाँ पर और सेकंड टेक्स्ट बॉक्स पे भी हमने यहाँ पर जो फॉन्ट है वो हम चेंज कर लेंगे, टाइम्स न्यू रोमन है और साइज हम 16 सेलेक्ट करेंगे और कैप्शन में हम चेंज कर देंगे यहाँ पर एंड डेट, एंटर करेंगे यहाँ पर। तो इस तरीके से कैप्शन में आ जाएंगे यहाँ पर। तो अगर आपने इनको मज़ीद चेंज करना है, इससे कलर्स वगैरह सेंट्राइज वगैरह करना हो, सब चीज़ें आप इसमें कर सकते हैं। और यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे मेन पेज के ऊपर हम क्लिक करेंगे यहाँ पर और यहाँ से जो इसका बैक कलर है वो हम चेंज कर देंगे। पैलेट में चले आते हैं, यहाँ से हम कोई भी एक कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से मैं जो है ये कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ इस तरीके से। और अब यहाँ पर देखें हमारे पास जो टेक्स्ट बॉक्स है, तो इसके बाद अब मैं यहाँ पर क्या काम करूँगा, जो मेरे पास यहाँ पर है लिस्ट बॉक्स है, तो मैं लिस्ट बॉक्स पे क्लिक करूँगा और एक लिस्ट बॉक्स जो है वो यहाँ पर अपने स्क्रीन के ऊपर इस तरीके से ड्रॉ कर लूँगा। तो जितना आपको लिस्ट बॉक्स आपको चाहिए आप उतना ही लिस्ट बॉक्स यहाँ पर ड्रॉ कर लीजिएगा। तो इस तरीके से मैंने लिस्ट बॉक्स भी यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। तो ये मेरे पास आ गया, लिस्ट बॉक्स आ गया। तो अब यहाँ पर मुझे क्या काम करना होगा, हम अपने जो अपनी कोडिंग की तरफ अप्लाई करेंगे। तो यूज़र फॉर्म जिस तरह आपको डिज़ाइन बनाना है इस तरह आप डिज़ाइन बना लें यहाँ पर। तो मैंने एक सिंपल यहाँ पर डिज़ाइन बनाया। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो आपका जो फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स है तो इसको हम यहाँ पर जो सेट कर लेते हैं। पहले मेन पे आप आ जाएँ, राइट क्लिक कर लें और यहाँ पर आपके पास है टैब ऑर्डर, टैब ऑर्डर में चले जाएँ। तो यहाँ से मैं सबसे पहले जो है वो टेक्स्ट बॉक्स 1 को टॉप पर ले जाऊँगा, मूव करवा लूँगा और टेक्स्ट बॉक्स 2 को भी मूव अप करवा लेता हूँ, यानी कि इन दोनों को फर्स्ट और सेकंड पे रखूँगा और लिस्ट बॉक्स जो है वो मैं थर्ड पोजीशन पे रखूँगा, बाकी मेरे लेबल है वो लास्ट में होंगे। इसको मैं कर दूँगा ओके। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, आपका जो फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स है आपने इसके ऊपर डबल क्लिक करना है।
जैसे डबल क्लिक करेंगे तो आप अपनी कोडिंग वाली स्क्रीन के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ से आपने चेंज करना है, आपका जो प्रोसीजर है, जो ये चेंज लिखा हुआ है, तो यहाँ आप चेंज कर देंगे इसको आफ्टर अपडेट। तो आफ्टर अपडेट वाला आपने रखना है और नीचे जो भी आपके पास होगा आपने इसको डिलीट कर देना है। तो ये आपने डिलीट कर देना है और यहाँ पर जो है वो आपने राइट करना है ऑन एरर। तो यहाँ लिख दूंगा रिज्यूम एंड नेक्स्ट, एंटर करूंगा यहाँ पर और इसके बाद नीचे राइट करूंगा मी डॉट टेक्स्ट, टेक्स्ट बॉक्स 1 और इक्वल लगा दूंगा और इसके बाद लिखूंगा सी डेट और ब्रैकेट के अंदर मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 1 और ब्रैकेट क्लोज। तो ये मेरे पास जो है वो हमारा फर्स्ट बॉक्स के लिए हमारे पास ये काम हो जाएगा। तो वापस हम व्यू में चले आते हैं ऑब्जेक्ट में और अब हम यहाँ पर जो है वो सेकंड टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर डबल क्लिक करेंगे और नीचे देखें आपके पास सेम वैसे ही आ रहा है जैसे हमने फर्स्ट बॉक्स के लेकर आया था। तो इसको भी हम यहाँ से इसका प्रोसीजर चेंज कर देंगे आफ्टर अपडेट में और नीचे जो होगा आपके पास उसको आपने डिलीट कर देना है। तो इसमें टोटली काम कोडिंग्स का होता है। यूज़र फॉर्म जब हम क्रिएट करते हैं, कोई भी हम ऐसा VBA को यूज़ करके काम करते हैं तो इसमें ज़्यादातर काम हमारा कोडिंग का होता है। तो कोडिंग के ऊपर आप फोकस कीजिएगा, कोडिंग आपके पास क्या है तो ये कोडिंग पूरी आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर जब आप कोडिंग इस तरीके से जो मैं यहाँ टाइप कर रहा हूँ, आप एज इट इज CC को टाइप कर दीजिएगा। अगर आपको अपने हिसाब से कुछ चेंजिंग करनी हो तो बता दूंगा कि आप कोई कॉलम या रॉस चेंज करना हो तो आप कैसे करेंगे, बता देता हूँ आपको मैं। तो यहाँ हम सेम इसी फंक्शन को हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको मैं यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पर जो है वो टेक्स्ट बॉक्स की जगह टेक्स्ट बॉक्स 2 कर दूंगा और इधर भी टेक्स्ट बॉक्स 1 की जगह टेक्स्ट बॉक्स 2 कर दूंगा। अब उसके बाद जो है वो हमने यहाँ पर क्या काम करना है, तो मैं डिम यहाँ पर ऊपर अप्लाई करूँगा क्योंकि जो चीज़ प्रिंट करवानी है वो हम डिम के अंदर करवा लेते हैं। तो डिम आई एज लॉन्ग, जो भी आपका डाटा होगा तो लॉन्ग सीरीज में, तो हमने इस तरीके से कोड राइट किया, इसको हम करेंगे एंटर। लास्ट में आके हम यहाँ पर लिखेंगे मी डॉट और यहाँ पर हम राइट करेंगे लिस्ट बॉक्स 1 डॉट क्लियर। तो क्लियर हम राइट करके इसको हम कर देंगे यहाँ से एंटर और इसके बाद फिर हम यहाँ पर राइट करेंगे फॉर के बाद हम यहाँ लिखेंगे आई और इक्वल टू 2 और इसके बाद फिर हम यहाँ राइट करेंगे एप्लीकेशन के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे डॉट वर्कशीट फंक्शन। तो इस वाले फंक्शन को हमने सेलेक्ट कर लेना है, वर्कशीट फंक्शन को, और डॉट हम यहाँ लगा देंगे काउंट ए और ब्रैकेट हम यहाँ पर ऑन करेंगे और यहाँ पर राइट करेंगे शीट 1 डॉट रेंज हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर और ब्रैकेट हम ओपन करेंगे और कोटेशन के अंदर A कॉलन कोटेशन क्लोज ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट हम क्लोज कर देंगे। तो हम अपनी जो भी वर्किंग जो डाटा हम जहाँ से निकालेंगे लिस्ट में से, तो वो हमारी शीट 1 में होगा। अगर जिस शीट पे आपका डाटा होगा आपने उस शीट का नेम लिखना है यहाँ पर। अगर शीट 2 पे है तो शीट 2 लिखेंगे और अगर शीट 3 पे है तो शीट 3 लिखेंगे। तो यहाँ ये लगाते हैं और इसके बाद अगर आप यहाँ पर चेंज करवाना चाहते हैं जो आपकी रेंज है, अब मैं फ़िलहाल 2 कॉलम्स पे ही काम करूंगा क्योंकि आपको यहाँ समझाने के लिए मैं 2 कॉलम्स के ऊपर वर्किंग करूंगा। अगर आप 2 से ज़्यादा किसी वर्किंग कर रहे हैं तो आप वो कर सकते हैं। अब रेंज हमने लिखा हुआ है कि हमारा जो रेंज होगा डाटा होगा वो A कॉलम में है। अगर आपके कॉलम्स चेंज है, B है, C है, D है, तो वो कॉलम्स के नेम आप यहाँ पर राइट करेंगे। अब उसके बाद फिर आप आ जाए यहाँ पर नीचे, एंटर कर देते हैं हम यहाँ पर और नीचे जो है वो आपने कुछ इस तरीके से अप्लाई करना है, इफ शीट 1 डॉट सेल्स और ब्रैकेट के अंदर आपने यहाँ पर आई कॉमा और उसके बाद यहाँ पर जो है वो आपने 1 लगाना है, ब्रैकेट क्लोज कर देना है और उसके बाद डॉट वैल्यू। तो डॉट वैल्यू आपने यहाँ पर राइट कर लेना है इस तरीके से और लेस देन इक्वल टू सी डेट। अब ये लाइन जो मैं लिख रहा हूँ ये मैं अभी आपको बताऊंगा, क्लियर कराऊंगा कि लाइन मैंने यहाँ पर क्यों लिखी है। तो यहाँ हम लगा देंगे टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर करेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर एरर आ रहा है हमें, तो हमने क्या मिस्टेक की है यहाँ पर। तो शीट 1 के बाद है शीट 1, तो यहाँ हमने इसको इस तरीके से मिला के लिखना था। शीट 1 में गैप नहीं आना चाहिए।
और अब हम इसको करेंगे इंटर। अभी भी यहाँ पर जनरल मिस्टेक दे रहे हैं। अब यहाँ हमारे पास जो एरर है वो किस चीज़ का आ रहा है, यहाँ पर हमें एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट्स एंटर। अब देखते हैं यहाँ पर क्या मिस्टेक्स है, तो हम एक बार इसको गो थ्रू कर लेते दोबारा से। इफ़ शीट 1 डॉट सेल्स आई कॉमा 1 डॉट वैल्यू है और लेस देन इक्वल टू, तो यहाँ हमने गलती कर दी है, लेस देन नहीं, हम यहाँ पर ग्रेटर देन डालेंगे। इसकी वजह ये है यहाँ पर, और देख लेते हैं सी डेट, आगे हमारा यहाँ पर टेक्स्ट क्लियर है। और इसके बाद जो है लास्ट में हम यहाँ पर अंडरस्कोर डाल के इसको एंटर कर देंगे। तो यहाँ हमारे पास जो है अगर इफ़ शीट है तो वो आपके पास जो सेल्स वैल्यूज़ है वो आपकी जो वैल्यूज़, अगर आपकी जो टेक्स्ट बॉक्स 1 के अंदर जो हम डेट डालेंगे वो आपकी ग्रेटर है, तो आपकी ग्रेटर वैल्यू कहाँ पर रहेगी, टेक्स्ट बॉक्स 1 के अंदर रहेगी। तो इसके बाद जो आपकी सेकंड लाइन जो आपने इसमें प्रिंट करनी है तो वो आपने यहाँ पर प्रिंट करवानी है। यहाँ पर आप राइट कर लें शीट 1 डॉट सेल्स और ब्रैकेट के अंदर आई, कॉमा लगाने के बाद 1 ब्रैकेट क्लोज, और फिर आप लिखेंगे डॉट वैल्यू, और इसके बाद फिर आप यहाँ पर लगाएंगे लेस देन इक्वल टू, और इसके बाद यहाँ पर सेम यही चीज़ आप प्रोसेस करेंगे। सी डेट ब्रैकेट के अंदर आप यहाँ पर लिखेंगे मी डॉट, और यहाँ पर आ जाएगा अब टेक्स्ट बॉक्स 2 और टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट, और अब यहाँ पर आपने ब्रैकेट क्लोज करना है और यहाँ आप लिख लेंगे देन। अब यहाँ हमने जो फर्स्ट सेल में था वैल्यू कि अगर आपकी वैल्यू ग्रेटर होनी चाहिए टेक्स्ट बॉक्स 1 के अंदर, और लेस देन आपने लगाया है कि टेक्स्ट बॉक्स 2 में जो आपकी वैल्यू होगी वो टेक्स्ट बॉक्स 2 में इससे छोटी होनी चाहिए। अब वो वैल्यूज़ क्या होगी, वो डेट जो हम एंटर करेंगे अपने टेक्स्ट बॉक्स के अंदर। उसके बाद फिर इन शॉर्ट लास्ट बस छोटी सी इसमें 2 लाइन्स और हैं शॉर्ट, तो वो हम लिखेंगे मी डॉट लिस्ट बॉक्स 1, और यहाँ पर लिखेंगे डॉट ऐड आइटम, और यहाँ राइट करेंगे शीट 1 डॉट सेल्स, और ब्रैकेट के अंदर आई डालेंगे और 1 ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ लिखते हैं वैल्यू और एंटर। और लास्ट जो लाइन इसके अंदर हम ऐड करेंगे तो सेम हम ये लिखेंगे मी डॉट लिस्ट बॉक्स 1 डॉट लिस्ट, और इसके बाद ब्रैकेट बनाएंगे और यहाँ पर हम राइट करेंगे लिस्ट बॉक्स 1 डॉट लिस्ट, और आगे हम लिख देंगे इसमें काउंट डॉट लिस्ट काउंट, और आगे माइनस के बाद 1 कॉमा, और इसके बाद 1 ब्रैकेट क्लोज, और उसके बाद फिर हम लगाएंगे इक्वल, और फिर राइट करेंगे शीट 1 और डॉट सेल्स हम यहाँ राइट कर लेंगे इस तरीके से, तो यहाँ पर डॉट आएगा, और इसके बाद हम यहाँ पर जो ब्रैकेट ओपन करके आई कॉमा लगा के हम लगाएंगे 2, और ब्रैकेट क्लोज करके हम यहाँ पर राइट करेंगे डॉट वैल्यू। तो ये लाइंस आपकी इस तरीके से मुकम्मल हो जाएगी, और अब अपनी जो कोडिंग को क्लोज कर देंगे तो यहाँ हम लिखेंगे एंड इफ़, और एंटर करेंगे और नीचे लिख देंगे नेक्स्ट आई। तो यहाँ तक जो है वो हमारी कोडिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो इस इन शॉर्ट जो आपने ये कोड राइट करना है, ये मैं आपको साथ साथ बताता भी गया हूँ कि आपकी जो फर्स्ट डेट है वो जिस टेक्स्ट बॉक्स में आएगी वो कितनी ज़्यादा ग्रेटर होनी चाहिए जो हम ऐड करेंगे, चाहे वो फर्स्ट डेट हो सेकंड डेट हो, और कहाँ तक होगी जो हम सेकंड टेक्स्ट बॉक्स में ऐड करेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से चले आते हैं अपने फॉर्म के अंदर। तो यहाँ से हम इसको करेंगे क्लोज, और यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या काम करूँगा, अपने फर्स्ट वाले कॉलम के अंदर डेट एंटर कर लेता हूँ। तो जैसे मैंने डेट मंथ ले लिया है 1 जनवरी 2020, और इसको मैं कर दूंगा यहाँ से ड्रैग। तो फिलहाल मैं एक ही मंथ को रख रहा हूँ यहाँ पर, आप एक से ज़्यादा रखना चाहे रख सकते हैं इसके अंदर। और यहाँ पर हम लेट सपोज अमाउंट डाल देते हैं, जैसे मैंने 100 डाल दिया, 200 डाल दिया, और इन दोनों को मैं सिलेक्ट करके ड्रैग कर दूंगा। तो एक कंप्लीट समझे हमारे पास ये अमाउंट है। अब यहाँ हमें फॉर्म शो करवाना है, तो इसके लिए हम यहाँ पर एक बटन बना लेते हैं।
तो एक्टिव एक्स में जाकर आपने यहाँ से कमांड बटन आपने क्लिक करना है और कमांड बटन आपने इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है और यहाँ पर जो है प्रॉपर्टीज़ में चले जाएं तो यहाँ से हम इसका कैप्शन चेंज कर देते हैं। तो कैप्शन में जाके हम यहाँ पर चेंज कर देंगे शो फॉर्म, तो एंटर कर देंगे और इसके बाद जो है आपने इस फॉर्म के ऊपर बटन के ऊपर डबल क्लिक करना है। तो यहाँ आपने जो राइट करना है यूज़र फॉर्म डॉट शो, तो ये आपने जो है फॉर्म यहाँ पर राइट कर लेना है और इसके बाद जो है इसको कर देना है क्लोज और डिज़ाइन से आपने बाहर आ जाना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर हमें एरर दे रहा है यूज़र फॉर्म 1। जो आपके फॉर्म का नेम होगा वो आपने यहाँ पर राइट करना है। तो मेरे फॉर्म का नेम यूज़र फॉर्म 1 था, डॉट शो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया और इसको हम करेंगे क्लोज और अब यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। तो जैसे हमने क्लिक किया तो हमारा जो फॉर्म है वो शो हो चुका है। अब यहाँ हमें अपना डाटा जो है वो सॉर्ट आउट करवाना है, यानी कि फ़िल्टर वाइज देना है कि आप फर्स्ट डेट और लास्ट डेट के दरमियान का डाटा देखना चाहते हैं तो बिल्कुल देख सकते हैं। तो यहाँ हम जैसे फर्स्ट डेट जो है वो एंटर कर लेते हैं कि 2 जनवरी 2020 और लास्ट डेट का हमें रिकॉर्ड देखें, जैसे मैं लेता हूँ 9 जनवरी तक का देख लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर 9 जनवरी 2020 जैसे मैंने यहाँ पर एंटर किया तो देखिए मेरे पास 2 जनवरी से लेकर 9 जनवरी का डाटा आ रहा है, लेकिन अमाउंट नहीं आ रहा। तो अमाउंट के लिए हम क्या कर लेते हैं यहाँ पर, तो हम अगेन विजुअल बेसिक में चले जाते हैं और यहाँ से जो है हम यूज़र फॉर्म पे डबल क्लिक कर लेते हैं, प्रॉपर्टीज़ हम यहाँ से ऑन करते हैं। तो हमारी जो प्रॉपर्टीज़ को ऑन करेंगे और यहाँ पर आपके पास जो लिखा हुआ आएगा तो इसके अंदर हम चेंज कर लेते हैं, लिस्ट बॉक्स को आपने सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ जो है वो आपने कॉलम का एक नेम आ रहा होगा, कॉलम काउंट आ रहा होगा। तो यहाँ से आपने नंबर 2 लिख देना है और एंटर कर देना है, क्योंकि आपके 2 कॉलम्स थे तो आपने 2 कॉलम्स से अगर आपके 3 होंगे तो आप यहाँ पर 3 लिखेंगे और इसको हम करते हैं क्लोज। और अब हम देखते हैं अपने फ़िल्टर की तरफ। जैसे ही मैंने शो फॉर्म पे क्लिक किया तो अब हम चेंज कर लेते हैं, जैसे 4 जनवरी से देखते हैं, 4 जनवरी 2020 और लास्ट डाटा अगर आपको देखना है 15 जनवरी तक देखना है तो हम यहाँ लिखेंगे 15 जनवरी 2020। जैसे हमने एंटर किया तो देखें आपके पास जो आपका डाटा था वो फ़िल्टर होके आ चुका है कि 2 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक का रिकॉर्ड जो है वो आपके पास आ रहा है यहाँ पर। और यहाँ देखें आपने जो सेलेक्ट किया हुआ है जो आपने इनिशियल रिकॉर्ड है, तो यहाँ हम डेट चेंज कर लेते हैं, पहले 2 जनवरी 2020 एंटर कर लेंगे इसको। तो इस तरीके से देखिए आपका जो फ़िल्टर वाइज रिकॉर्ड है वो आपके पास अब शो हो चुका है। तो इस तरीके से आप अपना डाटा फ़िल्टर करके देख सकते हैं कि किस डेट तक आपको देखना है। अगर यहाँ पर आप 10 कर देंगे और इसके बाद आपने यहाँ पर एंटर किया तो सिर्फ़ और सिर्फ आपके पास जो 10 का रिकॉर्ड है यानी कि 2 से लेकर 10 तक का रिकॉर्ड शो हो जाएगा। तो इस तरीके से हम अपना डाटा सॉर्ट आउट करके देख सकते हैं फ़िल्टर वाइज। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हमसे कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।